नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के लेक्चर 11 में 11वें लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव। तो इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, 3 डेफिनेशंस थे, 3 रूल्स थे। और उसी 3 डेफिनेशंस और रूल्स के बेस पर, उसके आधार पर हम आज का टॉपिक सीखने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और उसके अंदर हम देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के आधार पर कैसे वाक्य के प्रकार बनते हैं। तो 3 प्रकार है वैसे, एक्टिव सेंटेंसेस, पैसिव सेंटेंसेस और न्यूट्रल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक्टिव, और उसका विवरण आप देख रहे हैं। एक्टिव का अर्थ होता है कर्तरी, यानी जो करता है, वो जो काम करता है वो अगर वाक्य में है तो फिर वो वाक्य हम उसको एक्टिव कहेंगे। तो एक्टिव का डेफिनेशन आप देखेंगे स्क्रीन पर। तो ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट हो, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया, ये उसका जो भी एक्सप्लेनेशन आप मांगते हैं वो हो गया। और ब्रैकेट में लिखा है SOV, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। ये 3 चीज़ें सामान्य रूप से एक्टिव वाक्यों में होनी चाहिए दोस्तों। तो नीचे 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें क्रिया करने वाला यानी डूअर ऑफ एन एक्टिविटी, सब्जेक्ट, वो है। कैसे है तो देखते हैं। किशन ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहा है, तो सीखना क्रिया है पहले एग्जाम्पल में, और सीखने वाला कौन है तो किशन है, तो सब्जेक्ट हम उसमें देख सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में जाना और चाहना 2 क्रियाएं हैं, और दोनों क्रिया के करने वाला कौन है तो वह, किशन के लिए यह प्रोनाउन उपयोग हुआ है, तो वह, वो सब्जेक्ट है। और फिर दिवाली मनाना, यानी मनाना क्रिया है, एक्टिविटी है मनाना, तो मनाने वाला कौन है तो हम सब, है ना। तो हम सब 2 शब्द का सब्जेक्ट है उसमें। लेकिन अगर क्रिया करने वाला किसी वाक्य में है तो आपको समझ लेना है कि वो एक्टिव सेंटेंस है, वो हिंदी में कर्तरी सेंटेंस है। और उस हिसाब से हम जब अगर आगे जाकर इंग्लिश बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, समझना है, तो उस समय हमें ये सब ध्यान में रखना है, और उस हिसाब से हमें नियम अप्लाई करना है। तो एक्टिव सेंटेंस बहुत ही इजी डेफिनेशन, सब्जेक्ट हो ऐसे सेंटेंसेस यानी एक्टिव सेंटेंसेस। दूसरा नंबर है अभी पैसिव यानी कर्मणी, ये कर्म के ऊपर आधारित है पैसिव सेंटेंसेस। और ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब तो हो लेकिन सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कई सारे वाक्य दोस्तों हम ऐसे बोलते हैं हमारी दैनिक लाइफ में, डेली लाइफ में हमारी, कि उसमें सब्जेक्ट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला है किशन को ऑनलाइन इंग्लिश सिखाया जा रहा है, तो कौन सिखा रहा है पता नहीं, क्रिया करने वाला सिखाना क्रिया है, लेकिन कौन सिखा रहा है पता नहीं है दोस्तों। यानी वाक्य के संदर्भ में हमें ध्यान में रखना है, वाक्य के रेफरेंस में हमें देखना है ना। उसे उच्च अभ्यास हेतु विदेश भेजा जाएगा। यहाँ पर किशन या उसे, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। आप डेफिनेशन अगला लेक्चर जो हमारा था उसको आप रिफ़र कर सकते हैं। अगले लेक्चर की डेफिनेशंस और रूल्स आप देख लीजिए, और उसके हिसाब से अगर आप समझेंगे तो एकदम सही से आपको पता चल जाएगा कि एक्टिव सेंटेंसेस में जहाँ पर किशन सब्जेक्ट है, वही किशन पैसिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ऐसे सेंटेंस जहाँ पर ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, और सब्जेक्ट नहीं है तो उसको पैसिव हम समझेंगे, और उस हिसाब से हम रूल्स अप्लाई करेंगे। जब भी बोलना होगा, जब भी लिखना होगा, या कहीं पर लिखा हुआ है तो हम समझ भी पाएंगे, अच्छा ये तो एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव सेंटेंस है। तो कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है एक्टिव पैसिव। कई बार कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनको ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं एक्टिव पैसिव, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब वाले जो टॉपिक होते हैं, उनको लगता है कि भाई बहुत भारी भरकम ग्रामर है, लेकिन उसको यहाँ पर बहुत ही इजी, बहुत ही आसान बना दिया गया है दोस्तों। हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो आज ही कर दीजिए। ऐसे ही आसान टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे, और कोई भारी भरकम ग्रामर नहीं सीखना है। हिंदी और हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करके हम अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि ग्रामर के टॉपिक जो छोटे मोटे हैं, जो ज़रूरी है, भारी भरकम ग्रामर तो हमें नहीं ही सीखना है, लेकिन जो थोड़े बहुत भी ग्रामर के टॉपिक है उसको हम हमारी भाषा के उपयोग से अच्छे से सरल बना देंगे, इजी बना देंगे, है ना। तो अभी आप तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, वाक्यों के प्रकार का जो तीसरा हमारा
कंपोनेंट है, हिस्सा है, उसको देखने जा रहे हैं। वो है न्यूट्रल सेंटेंस। तो न्यूट्रल आपको थोड़ा सा नया लगेगा, न्यूट्रल उसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल बोलते हैं उसको। तो न्यूट्रल सेंटेंसेस यानी तटस्थ वाक्य और ऐसे वाक्य जिनमें वर्ब नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने देख लिया कि भाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों के ऊपर मैंने क्रॉस आउट किया हुआ है दोस्तों, अगर ये तीनों नहीं है तो ऐसे वाक्य न्यूट्रल है। और उसके लिए मेन कंडीशन कौन सा है, तो किसी भी वाक्य में वर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन है वो तो वर्ब के ऊपर आधारित है दोस्तों। तो आप 3 एग्जाम्पल, जो न्यूट्रल के भी 3 एग्जाम्पल दिए गए हुए हैं, आप उनको समझ सकते हैं कि भाई किशन तेजस्वी छात्र है। किशन, देखो मैंने वही बैठे बिठाए सेंटेंसेस रखे हैं एग्जाम्पल्स में, तीनों कंपोनेंट्स में, इसलिए कि हमको समझने में आसानी रहे। तीनों जो कंपोनेंट्स है उसके जो एग्जाम्पल्स है, उसके पहले वाक्य है, उनमें किशन आता है, लेकिन एक्टिव में किशन सब्जेक्ट है, पैसिव में किशन ऑब्जेक्ट है, और न्यूट्रल में किशन कुछ भी नहीं है, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। तो यही हमें पड़ जाना चाहिए, ये समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, वह पहले उसके गांव में था, आज शहर में है। ये सारे वाक्य, हमारे घर में इतने सदस्य हैं, हाँ, मेरा गांव छोटा है या बड़ा है, हमारे गांव में इतने पेड़ है, हमारे गांव में एक लाइब्रेरी है, बहुत को सारे वाक्य हम न्यूट्रल बोलते हैं और उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं है। दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें भी कोई शब्द ऐसा नहीं है जो एक्टिविटी बताता हो, खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, आराम करना, पैसे कमाना, ये सारी क्रियाएं हैं। ऐसी कोई क्रिया न्यूट्रल में नहीं आएगी। हमारे लिए समझ के लिए बहुत ही समझने के लिए अच्छा है, आसान है। और ये कुछ चीज़ें आपने दोस्तों अगर सीख ली, समझ ली, सरल हिंदी में ही है, कोई बड़ी चौड़ी व्याख्याएं नहीं है, कोई बड़ी चौड़ी डेफिनेशंस या रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई रट्टा भी नहीं मारना है। आपको बस ऐसे और कुछ वाक्य बनाने हैं, 10-10 वाक्य आप एक्टिव, पैसिव और न्यूट्रल के बनाइए। प्रैक्टिस कीजिए आप अपने आप और देखिए बहुत सारे वाक्य, कभी आप पढ़ने नहीं भी बैठे हैं तो भी कोई बोल रहा है, आप बोल रहे हो या कहीं पे लिखा हुआ है, आप सोचिए ये कौन सा सेंटेंस है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, एक्टिव है, पैसिव है, न्यूट्रल है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर पूर्ण होता है। हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक, तो मैं आपसे कृपया विनती करता हूँ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी उससे सहायता रहेगी और आप भी कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करेंगे। बहुत ही सरल हिंदी में बहुत ही अच्छी जानकारी हम देने जा रहे हैं आगे भी, तो हमारे पुराने लेक्चर्स भी आप रिफ़र कर सकते हैं दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।